हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ डियर एक्स ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आजिन अपनी मॉम से मिलने जाती है। यहाँ वो अपनी मॉम को बताती है कि उसकी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। आजिन बोलती है कि जब हमारे सेमेस्टर स्टार्ट हुए ना, तो हम लोगों को एक असाइनमेंट दिया गया आर्ट क्लास का। लेकिन मैंने सोचा था कि उसकी डेडलाइन लेट है, उसकी वजह से मैं असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आजिन को आर्ट टीचर के साथ देखते हैं। आजिन आर्ट टीचर को बताती है कि जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरी मॉम मुझे काफ़ी ज़्यादा मारती थी, पीटती थी, और उसी वजह से आज भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं और मैं ड्राइंग्स को कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ पर सर बोल रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करो। आजिन बताती है लेकिन टीचर ने मुझे अच्छे ग्रेड्स दे दिए और उसी की वजह से मैं स्कूल में फर्स्ट आई। आगे हमें फिर से कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आजिन और आर्ट टीचर फिर से बात कर रहे होते हैं। आर्ट टीचर आजिन को एक जगह का एड्रेस देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए और उन लोगों से बात करनी चाहिए। आजिन हंसने लग जाती है। इसके बाद उसके पास जो एड्रेस होता है वो वहीं पर चिपका कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें आजिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। आजिन अपनी मोम के साथ होती है। आजिन और उसकी मोम दोनों ही स्टोर के पास आते हैं। आजिन की मोम आजिन को बोलती है कि तुम अंदर जाकर 2 बोतल ले आना। आजिन चुपके से जनरल स्टोर के अंदर जाती है और वहाँ से 2 बोतल चुरा कर भाग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर आजिन पकड़ी जाती है। यहाँ पर जो स्टोर की मालकिन होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हारी मोम कौन है। इधर हम देखते हैं आजिन की मोम छुप जाती है। आगे हम देखते हैं आजिन को याद आता है कि कैसे आजिन की मॉम की डेथ हुई थी। आजिन याद करती है कि कैसे उसके डैड इमोशनल होने का उस दिन ड्रामा ही कर रहे थे। इधर हम दूसरी तरफ जुनसेओ को देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर की डेथ भी हो जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। यहाँ पर हम जुनसेओ की मॉम को देखते हैं। इधर हम आजिन के डैड को देखते हैं, वो भी वहाँ आते हैं। नेक्स्ट हम आजिन को उसके डैड के साथ देखते हैं। वो एक घर के बाहर आते हैं। आजिन बोलती है कि आप मुझे ऑर्फनेज में छोड़कर जाओगे। आजिन के डैड बोलते हैं नहीं, हम इस घर में रहेंगे। आजिन के डैड अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी स्टेप मदर की बात को मानना ही होगा, उनकी हर बात को सुनना, ठीक है। आजिन की स्टेप मदर कोई और नहीं, जुनसियो की मदर ही होती है। हम देखते हैं जुनसियो की मदर आजिन के डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जुनसियो भी वहाँ आ जाता है। मॉम जुनसियो को डैड से मिलवाती है। आजिन अपना नाम जुनशियो को बताती है। जुनशियो भी अपना नाम आजिन को बताता है। इधर हम देखते हैं मॉम और डैड को, जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मॉम बोल रही होती है कि तुम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ। डैड बोलते हैं कि हाँ, वो तो मैं देख लूँगा। हम देखते हैं आजिन सारी बातें सुन रही होती है। आजिन को पता चलता है कि उसकी जो स्टेप मदर है वो उसे ऑर्फनेज में भेजना चाहती है। नेक्स्ट हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आजिन के डैड स्कूल के बाहर आते हैं। यहाँ पर उनको पता चलता है कि उनकी बेटी यहीं पर पढ़ती है। आगे हम देखते हैं सुंघी बाहर की तरफ आ रही होती है। इधर हम देखते हैं आजिन के डैड गेट के पास ही खड़े होते हैं। वो किसी से फ़ोन पर आजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बात सुंघी सुन लेती है, तो सुंघी को पता चलता है कि ये आजिन के डैड हैं। इधर दूसरी तरफ हम आजिन को देखते हैं, जो कि सुंघी की डायरी देख रही होती है। वो देखती है कि इसके ग्रेड्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जेहो भी उसी के साथ ही होता है। आजिन के पास किसी का कॉल आता है। आजिन को पता चलता है कि उसके डैड स्कूल के अंदर आ गए हैं। आजिन दौड़कर वहाँ जाती है, लेकिन इससे पहले आजिन अपने डैड के पास पहुँचती वहाँ पर जुनसियो अपने डैड के पास पहुँच जाता है। इधर हम जेहो को देखते हैं। जेहो के पास उसके भाई का मैसेज आता है। उसका भाई बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, डैड यहीं पर है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर है। हम देखते हैं जेहो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं जुनसियो अपने डैड को बोलता है कि डैड आप मेरे साथ चलो। अजिन दूर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है। जुनसियो बोलता है आपको पैसे ही चाहिए ना, पैसे मैं दे दूंगा। वो अपने डैड को वहाँ से ले जा रहा होता है। सुंघी बीच में आती है और बोलती है कि आप तो एजिन के डैड हो ना कि जुनसियो के। इधर हम देखते हैं वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। स्टूडेंट्स बातें करने लग जाते हैं कि ये है ना सुंघी, ये तो बिल्कुल साइको है। इधर आजिन के पास जो सुंघी की नोटबुक होती है वो उसे वहीं बीच में गिराकर वहाँ से चली जाती है। सुंघी की डायरी बाकी के स्टूडेंट्स के हाथ लग जाती है। इधर जुनसियो अपने डैड के साथ ही होता है। वो अपने डैड को पैसे निकलवा कर दे देता है। आजिन वही पास में खड़ी खड़ी सब देख रही होती है। यहीं पर हमें सीईओ मीरी को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग स्टार इंटरटेनमेंट की सीईओ होती है। जुनसियो अपने डैड को पैसे देता है और बोल रहा होता है आपको मेरी एक कंडीशन माननी होगी, आप कभी भी स्कूल के आसपास नज़र नहीं आओगे और ना ही आजिन को परेशान करोगे। डैड बोल रहे होते हैं लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं उसे हेल्प तो मांग ही सकता हूँ। जुनसियो बोल रहा होता है मैंने सिर्फ आपको आधे पैसे ही दिए हैं, अगर जब तक
आजिन ग्रेजुएट नहीं हो जाती, आप आजिन से दूर रहेंगे ना तो मैं आधे पैसे आपको और दे दूँगा। डैड बोलते हैं नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मैं कैसे भी पैसे कमा सकता हूँ। आजिन के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं चलो अच्छी बात है, तुम अपनी बहन को भूले नहीं। भले ही तुम दोनों के बीच कोई नॉर्मल रिश्ता ना हो, लेकिन तुम दोनों स्टेप सिबलिंग्स तो हो ही ना। तुम बिल्कुल भी तुम्हारी मोम की तरह नहीं हो। डैड आजिन के पास आते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे। हम देखते हैं मेरी आजिन के पास आती है, आजिन को बोलती है कि तुम ही बेक आजिन हो ना। आजिन बोलती है लेकिन आप कौन हो। मेरी अपना इंट्रोडक्शन आजिन को करवाती है और बोलती है कि तुम सेलिब्रिटी बनना चाहती हो क्या। मेरी अपना कार्ड आजिन को दे देती है। आजिन बोल रही होती है कि नहीं, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। आजिन वहाँ से जा रही होती है, लेकिन मेरी आजिन को रोक लेती है। मेरी बोलती है कहीं तुमने किसी और कंपनी से पहले से बात तो नहीं कर रखी। आजिन बोलती है नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। आजिन वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम जेहो को देखते हैं, जो कि दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ आ रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जेहो के डैड उसके छोटे भाई को पीट रहे होते हैं। उसका भाई काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। जेहो के डैड अपने बेटे को ही मारने के लिए नाइफ उठा लाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम एक डेविल हो। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जेहो पहुँच जाता है, वो अपने डैड को रोक लेता है। जेहो और उसके डैड के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं हाथापाई में जेहो के डैड मारे जाते हैं। जेहो सोचता है कि ये क्या हो गया, उसके अपने ही यादों से उसी के डैड का खून हो गया। आगे हम आजिन को देखते हैं, जो कि घर के पास आ जाती है। सुनसियो आजिन के पीछे पीछे ही आता है। वो बोल रहा होता है कि आजिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, डैड थोड़े दिनों के लिए दूर ही रहेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और वैसे भी तुम्हारे डैड को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उन्हें आसानी से हैंडल कर लूँगा। और सुंघी का क्या, वो कैसे डैड को स्कूल ले आए, उसे कैसे पता चला कि वो तुम्हारे डैड हैं। आजिन बोलती है उसे तो मैं ही देख लूँगी। आगे हम सुंघी को ही देखते हैं। स्कूल की बाकी लड़कियां सुंघी के साथ ही होती है, उनके पास सुंघी की डायरी होती है। वो लोग सुंघी को बुली कर रहे होते हैं, सुंघी को धक्का मारते हैं। सुंघी अपने पर्स से पैसे निकालती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। वो लड़कियाँ बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है हम पैसों के पीछे यहाँ आए हैं। लड़कियाँ बोलती है कि ये डायरी है ना, इसमें क्या है, हम लोग गरीब बच्चे हैं, हमारी फैमिली बुरी है, तुम यही बोलती हो क्या हम सबके बारे में। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम साथ ही जेल में चलेंगे। सारी लड़कियाँ साथ मिलकर सुंघी को काफ़ी अच्छा सबक सिखाती है। आगे हम जेहो को देखते हैं, वो अपनी आंटी के पास कॉल करता है। आंटी बोल रही होती है कि जेहो तुम इस टाइम पर अपने छोटे भाई को यहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी है ना टैक्सी के पैसे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। जेहो अपनी आंटी को बता रहा होता है कि मेरे भाई को गार्जियंस की ज़रूरत है, उसे आज बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। आंटी बोलती है कि तुम उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। जेहो बोलता है नहीं, आज उसने ऐसा कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जेहो अपनी आंटी को बोल रहा होता है आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं जेहो आजिन के पास कॉल करता है। जेहो आजिन को बोल रहा होता है अच्छा हुआ तुमने कॉल पिक कर लिया, मैं तुम्हें बस लास्ट बार कॉल करने वाला था। आजिन बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। जेहो बताता है कि मैंने उसको मार दिया। आजिन बोलती है तुम अभी जो बोल रहे हो वो सच है क्या। जेहो बताता है हाँ, अभी मैं पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ा हूँ, मैं बस अपने आप को उनके हवाले करने जा रहा हूँ। आजिन बोल रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी वो तुम्हारे छोटे भाई को मारते पीटते रहते थे, तुमने अपने भाई को बचाने के लिए तो ये सब कुछ किया है। जेहो बोल रहा होता है आजिन थैंक यू, मैंने जब किसी को मार दिया है तो तुम मेरी ही साइड ले रही हो। जेहो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं हूं ना किसी काम का नहीं हूँ, और सिर्फ तुम ही थी जिसने मुझे पहली बार ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे किसी काम आया हूँ। ओके अब मैं फ़ोन रखता हूँ। नेक्स्ट है हम सुंघी को देखते हैं, जो कि स्कूल से जा रही होती है, वो बहुत दुखी होती है, रो रही होती है। इधर हम देखते हैं सुंघी को दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उसने बेकाजिन के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था। नेक्स्ट हम आजिन को और जुनसियो को साथ देखते हैं। आजिन अपना रिजल्ट देख रही होती है, तो आजिन को पता चलता है कि उसका एडमिशन हो चुका है हानकुक यूनिवर्सिटी में। हम देखते हैं जुनसियो आजिन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जुनसियो आजिन को गले लगा लेता है और बोल रहा होता है कि सच में तुम्हारा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट हम जेहो को देखते हैं, जो कि कोर्ट के अंदर होता है। यहाँ पर उसकी सुनवाई चल रही होती है। जेहो को बार बार आजिन की ही बातें याद आ रही होती है। जेहो रोने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है, तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि जेहो ने ये सब कुछ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किया था, क्योंकि उसके छोटे भाई को उसके डैड मार रहे थे। जेहो को 5 साल की सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट हम आजिन के डैड को देखते हैं, जो कि कार्ड खेल रहे होते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब वो सिगरेट खरीदते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं वो यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं, तो यहाँ पर आजिन के डैड को पता चल जाता है कि आजिन का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा।
नेक्स्ट सीन में हम जुनसियो को उसके ग्रैंडपा के पास देखते हैं। वो अपने ग्रैंडपा को बोल रहा होता है कि मेरी एक दोस्त है जो पढ़ना चाहती है, उसे लोन चाहिए, वो मेरी फ्रेंड है, मैं खुद से तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ तभी तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो ना। जुनसियो बोल रहा होता है आप जिस तरीके से दूसरे लोगों को पैसे देते हैं ना, उसी तरीके से प्लीज़ मुझे भी पैसे दे दीजिए। मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा दूंगा और हायर इंटरेस्ट पे आपको पैसे दे दूंगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जुनसियो बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। नेक्स्ट हम मॉम को देखते हैं। डैड मॉम के पास आते हैं। मॉम बोल रही होती है कि आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया। डैड बोलते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो क्या। डैड बोलते हैं जुनसियो कहाँ पर है। मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। डैड बोलते हैं ठीक है, फिर तुम मुझे ये बता दो कि आजिन कहाँ पर है। मॉम बोलती है कि उसके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। डैड बोलते हैं कि तभी तो मैंने पहले जुनसियो के बारे में पूछा था। डैड बोलते हैं तुम्हें नहीं पता क्या आजिन कहाँ पर रहती है। मॉम बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। इधर डैड बोलते हैं मुझे लगता है कि जुनसियो और आजिन दोनों साथ ही रहते हैं। मॉम बोलती है जब तुम जेल में चले गए थे ना तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था तुम्हारी बेटी को। डैड बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ ये अच्छा नहीं किया, वो बिल्कुल छोटी सी थी। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं। आजिन के पास मैसेज आता है कि उसके पास पैसे आ चुके हैं। यहीं पर हम देखते हैं जुनसियो भी वहाँ आ जाता है। जुनसियो आजिन को बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। आजिन बोलती है तुमने अपने ग्रैंड पा से मदद मांगी है क्या। जुनसियो बताता है हाँ। आजिन बोलती है कि तुम उसके लिए अब क्या करोगे। जुनसियो बताता है कि मैं बस एक अच्छा ग्रैंड सन बनूंगा। वो ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली जापान जाते हैं तो मुझे बस उनके साथ रहना होगा। नेक्स्ट हम डैड को आजिन के घर के पास देखते हैं। इधर आजिन घर आ जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो अपने सामने अपने डैड को देखती है। आजिन बोलती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। डैड बोलते हैं नहीं, ये कोई इलीगल नहीं है कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, और वैसे तुम पढ़ाई करना चाह रही हो ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। आजिन बोलती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आजिन के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे ज़रूर ही होंगे, वैसे घर के अंदर पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे बैग में या फिर तुम्हारे पास ही पैसे होंगे। आजिन के डैड आजिन से पैसे छीनने लग जाते हैं। हम देखते हैं आजिन के डैड आजिन को थप्पड़ मारते हैं। इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। आजिन के डैड को पैसे मिल जाते हैं, वो आजिन के बैग के अंदर होते हैं। वो अपनी बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आजिन अपने पैसों को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन डैड पैसे ले लेते हैं, आजिन को बहुत पीटते हैं। हम देखते हैं डैड वहाँ से चले जाते हैं। इधर आजिन पर्स पर ही गिरी होती है। नेक्स्ट हमें आजिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आजिन सो रही होती है, तभी उसके पास जुनसियो आता है। वो बताता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरी मोम है ना, वो मेरी बात सुन भी नहीं रही। आजिन जुनसियो को बोलती है कि तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। आजिन जुनसियो के पास आ जाती है, उसको पानी की पट्टियाँ करती है। वो बोल रही होती है कि जुनसियो तुम बिल्कुल भी अपनी मोम के जैसे नहीं हो। जुनसियो एक फ़ोटो लेकर आता है और आजिन को दिखाता है कि देखो मैं अपनी मोम के जैसा ही दिखता हूँ। हम देखते हैं पिक्चर में एक आदमी और होता है। आजिन बोलती है कि ये कौन है। जुनसियो बताता है कि ये मिस्टर कांग है, ये हमेशा मेरे डैड के साथ ही रहते थे। मेरे डैड की डेथ होने के बाद ये यहाँ से चले गए थे। अगली सुबह हम देखते हैं जुनसियो बीमार होता है। मैड आती है, वो बताती है कि आजिन तुम खाना खा लेना, मुझे जुनसियो को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आजिन मोम के पास चली जाती है और बताती है कि जुनसियो डॉक्टर के पास गया है, अब घर में सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही हैं। आजिन मोम को बोलती है कल रात को जुनसियो ने अपने डैड की पिक्चर मुझे दिखाई थी और वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो जुनसियो के रियल डैड है वो कुछ बोले बिना ही अब्रॉड क्यों चले गए। मोम बोलती है अभी अभी तुमने क्या बोला, जुनशियो के डैड, जुनशियो ने तुम्हें इस बारे में कुछ बोला है क्या। आजिन हंसने लग जाती है और बोलती है देखो आप कितने ज़्यादा सीरियस हो गए हो। आजिन बोलती है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। और आप ये सोचो ना कि ये सच अगर जुनसियो के सामने आ गया तो, और अगर ग्रैंडफादर को भी ये पता चल जाएगा फिर। हम देखते हैं मम उस पर गुस्सा करती है और बोलती है तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो क्या। आजिन बोल देती है कि अब कभी भी मुझे ऑर्फन भेजने की सोचना भी मत। आजिन वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो रुक जाती है और बोलती है कि और हाँ, मुझे नए कपड़े भी चाहिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं सिर्फ यही कपड़े लेकर आई थी, और एडवांस में थैंक यू। आजिन वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आजिन अपनी नई ड्रेसेस चेक कर रही होती है। वो जुनसियो को दिखाती है कि ये कपड़े कैसे हैं। जुनसियो बता रहा होता है कि ये प्रीटी हैं। जुनसियो परेशान होता है। आजिन जुनसियो के पास जाती है। जुनसियो को बोलती है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। जुनसियो बोलता है कि मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन मॉम मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देती। आजिन बोलती है, जुनसियो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार करती है? तभी तो तुम्हारी मॉम तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देती, किसी को हाय हेलो भी नहीं बोलने देती। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, वो शर्मिंदा है। जुनसियो रोने लग जाता है। वो बोलता है कि आजिन क्या मेरी मॉम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? आजिन बोलती है नहीं, तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि वो हम दोनों को ही यहाँ से भगाना चाहती है। इधर हम देखते हैं मॉम सारी बातें सुन रही होती है। मॉम अपने रूम में आती है और डैड के पास कॉल करती है और उसको बता रही होती है कि तुम्हारी जो बेटी है ना, वो मेरे बेटे को मैनिपुलेट कर रही है, उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम उसे ले जाओ और ऑर्फनेज में छोड़कर आ जाओ। अगर तुम उसे यहाँ से नहीं लेकर गए ना तो हम कभी भी लीगली मैरिड नहीं होंगे। इधर हम देखते हैं आजिन उस रूम से बाहर आ जाती है और मोम के सामने आती है। आजिन मोम को सामने देखते है तो बोलती है कि आप हम दोनों की बातें सुन रही थी क्या? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं जुनसियो को सारा सब कुछ सच बता दूंगी। मोम आजिन के पास आती है और आजिन को वहाँ से उठाकर नीचे की तरफ ले जाती है। हम देखते हैं वो आजिन को बार टब में बार बार डुबो रही होती है। इधर जुनसियो को लगता है कि बाहर कुछ न कुछ चल रहा है तो वो बाहर की साइड आता है। जुनसियो देखता है कि उसकी मॉम आजिन को मारने की कोशिश कर रही है। जुनसियो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाता। जुनसियो जब ये सब कुछ होते हुए देखता है तो उसे आजिन की बात याद आती है। इधर हम देखते हैं आजिन वहाँ से भाग जाती है। आजिन जुनसियो को बोलती है तुम जल्दी से 911 पर कॉल करो और बता दो कि एक किड सेकंड फ्लोर से गिर गई है। हम देखते हैं मॉम जल्दी से दौड़कर आजिन का पीछा करती है, लेकिन आजिन रूम में चली जाती है और वो खिड़की के बाहर ही खड़ी होती है। इधर हम देखते हैं जुनसियो 911 पर कॉल कर देता है। मॉम वहाँ पहुँच जाती है। मॉम बोलती है आजिन तुम ये क्या कर रही हो? आजिन बोलती है लोग हमेशा ऊंचाई से गिरते हैं ना तो वो मरते नहीं हैं, मेरी मोम भी नहीं मरी थी। मैं बस चेक करने के लिए गई थी कि वो ज़िंदा है क्या। मैं उनके पास पहुंची तो मदद मांग रही थी कि मैं उनकी हेल्प कर दूं, लेकिन मैंने उनकी हेल्प नहीं की। मोम बोलती है नहीं, तुम मर जाओगी, अभी के अभी यहाँ से नीचे उतरो। आजिन बोलती है नहीं, मैं अपनी मोम की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ और मैं नहीं मरूंगी। आजिन वहाँ से नीचे कूद जाती है। इधर आजिन जुनसियो के सामने से ही गिरती है तो जुनसियो रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। हम देखते हैं जुनसियो आजिन के साथ ही होता है। इधर मॉम और डैड दोनों बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है। इधर डैड बोलते हैं कि हम लोगों को पैसे चाहिए होंगे। इधर आजिन सारी बातें सुन रही होती है। जुनसियो आजिन के कान बंद कर लेता है, उसको बोलता है कि ये लोग जो भी बात कर रहे हैं ना तुम मत सुनो। आजिन जुनसियो को बोलती है तुम रो क्यों रहे हो? जुनसियो बताता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली और मुझे अक्स का मतलब पता चल गया है। जुनसियो को पता चलता है कि अक्स है ना, वो हमेशा उसी टाइम पर गुस्सा करता है जब जुनसियो पास में नहीं होता। आजिन की डायरी में यही लिखा होता है कि जुनसियो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, और जब जुनसियो पास नहीं होता तो अक्स एंग्री हो जाती है, मुझे ऑर्फनेज नहीं जाना। जुनसियो बोलता है आजिन तुमने मेरी कितनी हेल्प की, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आजिन बोलती है कि तुम अक्स को पसंद करते हो क्या? जुनसियो बोलता है नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं उससे हेट करता हूँ। आजिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, घर में सिर्फ तुम ही एक अच्छी इंसान हो। आजिन बोलती है घर, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ वापस जा पाऊँगी, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। जुनसियो बोलता है तुम्हें घर से कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। आजिन बोलती है इसका मतलब तुम हमेशा मेरी साइड रहोगे? जुनसियो बोलता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आजिन हॉस्पिटल के अंदर होती है, जुनसियो साथ ही होता है। वो बोल रहा होता है आजिन तुम ठीक तो हो ना, फाइनली तुम्हें होश आ गया और तुम्हें मैं याद हूँ ना। आजिन बोलती है तुम मुझे याद क्यों नहीं होगे, तुमने इतना टाइट मेरा हाथ जो पकड़ रखा है। आजिन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं मरी थोड़ी ना हूँ। चुनसियो बताता है कि तुम पिछले 3 दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई हो, तुम्हें होश भी नहीं आया। आजिन बोलती है 3 दिन? आजिन बोलती है आज कौन सी डेट है? वो सोचती है कि मुझे कॉलेज में इनरोलमेंट करवाना था। आजिन को पता चलता है कि लास्ट डेट तो 2 दिन पहले की थी।
आजिन को यहाँ पता चलता है कि उसका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। आजिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। आजिन को पता चलता है कि हम लोग कल ग्रेजुएट हो जाएंगे, तुम वहाँ आओगी ना? आजिन बोलती है कि हाँ, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आजिन स्कूल पहुंच जाती है। वो अकेले ही बैठी होती है। जुनसियो उसे देखता है। इधर हम देखते हैं आजिन की दोस्त आजिन के पास होती है और बोल रही होती है कि चलो हम एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं। सभी साथ में खुश होते हैं, लेकिन आजिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जुनसियो की मॉम जुनसियो के पास आ जाती है। वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है और बोल रही होती है कि चलो हम लोग दोनों अब साथ चलते हैं घर पर। जुनसियो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जुनसियो आजिन को देखता है। वो आजिन के पीछे पीछे चला जाता है। आजिन चल रही होती है, जुनसियो भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा होता है। हम देखते हैं तभी एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। उसके पीछे एक आदमी दूसरा भाग रहा होता है और वो उस चोर को पकड़ लेता है। आजिन उसको देखकर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेहो को देखते हैं, जो कि जेल में होता है। वो अपनी नोटबुक में कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। हम देखते हैं पास में जो भी कैदी बैठे होते हैं वो सब लोग मिलकर उसी के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।